बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का उद्बोधन के लिए। देवियों और सज्जनों, सेवा, संवेदनशीलता और सकारात्मकता के साथ राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए सतत प्रयासरत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी से विनयपूर्वक आग्रह, कृपया समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोले भारत माता की, भारत माता की, बाबा रामदेव की, वीर तेजाजी की, आशापुरा माता की, नाकोड़ा तीर्थराज की, गिरिराज धरण की। आज के इस रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस शक्ति और भक्ति की धरती पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ जहां भी लोग खड़े हैं, बीसी पर जिलों में या पंचायत में, निकायों में, एक बार जोरदार पूरे खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन, स्वागत और अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, यहाँ के हर एक जिले में, हर एक निकाय में और पंचायतों में जुड़े मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, राजस्थान के सभी भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बीसी के माध्यम से हर एक जिले में, हर एक निकाय में और पंचायतों में जुड़े मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, राजस्थान के सभी भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हाल ही में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह हम सब देशवासियों का नेतृत्व करते रहे और आपका इसलिए हमें यूं ही प्राप्त होता रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य धरातल पर उतर गए। सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने राम जल सेतु लिंक परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 22 मई को 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में पधारे थे। तब आपने अमृत भारत स्टेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में बांसवाड़ा में आपने माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास सहित 1,80,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के उपहार राजस्थान को आपने दिया था। इस वर्ष 28 फरवरी को अजमेर में आपने करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर एवं 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया था।
आपने प्रदेश को भारतमाला परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। आज भी आपके कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे याद है कि आपने 16 जनवरी 2018 को पचमदरा की इसी धरती पर इस रिफाइनरी के काम का शुभारंभ किया। आज आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। आपने कहा था कि ये रिफाइनरी यहाँ की तकदीर भी बदलेगी और यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। आज आपके कर कमलों से यहाँ 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी प्रदेश की भाग्य रेखा बनने जा रही है। आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और ये सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा। आपने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की सौगात प्रदेश को दी है। गुलाबी शहर जयपुर अपनी विरासत के साथ साथ मेट्रो सिटी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। नई मेट्रो लाइन जयपुर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाएगी। आज इसका शिलान्यास आपके कर कमलों से हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि निर्माण के उपरांत इसका शुभारंभ भी आपके शुभ हाथों से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के युवाओं की ऊर्जा का स्रोत हैं। आप कहते हैं कि युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। आपसे प्रेरणा लेकर हमने प्रदेश के युवाओं के लिए नई युवा नीति, नई रोजगार नीति लागू की है। आज आपकी उपस्थिति में प्रदेश के 53,977 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जो कि आप अपने आप में ये रिकॉर्ड है। आपके नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में 1,78,977 सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को दी है। प्रदेश के इतिहास में इतने अल्प समय में इतनी बम्पर सरकारी नौकरियां देने का अब तक का यह रिकॉर्ड है, जो आपके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है। निजी क्षेत्र में भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। मुझे बताते खुशी हो रही है कि प्रदेश में करीब 1 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। 1.25 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। आपकी प्रेरणा से प्रदेश के 18 लाख से अधिक युवा माई भारत पोर्टल से जुड़कर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो पानी की है। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब हमारे बिना मांगे ही आपने नर्मदा का पानी राजस्थान तक पहुंचाया था। आपके कुशल नेतृत्व में यहाँ रामजल सेतु लिंक परियोजना ERCP, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान सफल हुए हैं। आदरणीय, आपने देवास योजना, ब्राह्मणी नदी से मरुस्थल से हरियाली राजस्थान बना दिया। आपने संपूर्ण राज्य में पानी के लिए अनेक ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, जिन्हें राजस्थान कभी नहीं भुला सकता। आपके मार्गदर्शन में हाल ही में यमुना जल को लेकर ऐतिहासिक MOA हुआ है, जिसमें शेखावाटी की 3 दशकों की आस पूरी हुई है और प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। यमुना के पानी और आपके आशीर्वाद से शेखावाटी के करीब 75 लाख लोगों की प्यास बुझेगी। आप ही नर्मदा का पानी राजस्थान लाए थे और यमुना का पानी भी आप ही राजस्थान लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही चंबल, पार्वती, काली सिंध का पानी भी आपने राजस्थान को दिया है। पानी की ये सौगातें हमारे प्रदेश के इतिहास में ना भूतो ना भविष्यति का साक्षात उदाहरण है। इसलिए हम सभी कहते हैं, मोदी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, रिफाइनरी के साथ ही आज आपके कर कमलों से
जोधपुर एयरपोर्ट पर आधुनिक टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है। महोदय, 892 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चूरू सादलपुर तथा चूरू रतनगढ़ रेल दोहरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। साथ ही 737 करोड़ रुपए की लागत से करवड़ से डांगियाबाद 4 लेन सड़क का लोकार्पण आपके द्वारा किया जा रहा है। माननीय, आपके कर कमलों से 4,635 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विद्युत प्रसारण प्रणाली तथा 1,300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सौगात भी आप दे रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आपके द्वारा ऊर्जा के लिए निरंतर दी जा रही सौगातों का ही परिणाम है कि राजस्थान अब बिजली के मामले में डिफिसिट कैटेगरी से निकलकर सरप्लस कैटेगरी में आ गया है। आपके आशीर्वाद से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर अब हम सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं और पिछले 3 महीने से अन्य राज्यों को बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। हम प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हर चुनौती को पार करते हुए विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करेंगे और आपके कुशल नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना निश्चित ही साकार होगा। आपके अपार सहयोग और आशीर्वाद के लिए मैं पुनः आपको राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार मान्यवर, उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करने के साथ ही मंचस्थ महानुभावों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस समारोह के अतिरिक्त शीर्ष नेतृत्व के दर्शन के अभिलाषी प्रदेश भर के लोग हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले, नगर निगम, नगरीय निकाय, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम पंचायत से लाखों प्रदेशवासी इस समारोह से जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा विभिन्न चैनलों पर भी इसका सजीव प्रसारण किया जा रहा है। तो सभी प्रदेशवासियों का बहुत बहुत आभार यहाँ पधारने के लिए। और राजस्थान आज अपने विगत से अलग हर दिशा में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ स्वप्न देखे नहीं जाते वरन साकार किए जाते हैं और मान्यवर के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम करते राजस्थान की झलक आइए देखते हैं इस फिल्म में विकसित राजस्थान।